हम्म। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज मीनू गुप्ता और मैं बहुत सारी मोडालिटीज में हूँ ऑकल्ट साइंस में, और मैं पिछले 7 इयर्स से ये सब काम कर रही हूँ। आज की जो ये क्लास है, ये दिवाली और धनतेरस की रिचुअल रेमेडीज, कुछ टोटके हैं और कुछ मंत्रास मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो मैं बताऊंगी वो सिर्फ मैंने सीखा है या बचपन से हमारे घर में होती थी जो चीजें, उनके ऊपर बेस है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को लगे कुछ गलत है तो आप वो लोग वो चीज नहीं करिएगा। वो मतलब ये सिर्फ मैं अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये क्लास लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सो लेट्स स्टार्ट। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। ओके। ठीक है। um, या तो ठीक है, ये धनतेरस एंड दिवाली के रिचुअल्स की क्लास है, 2 दिन की है, आज एंड कल की। कुछ चीजें हम आज सीखेंगे। स्टार्ट हम करेंगे धनतेरस से एंड देन दिवाली। सो कुछ चीजें मिक्स हैं जो आप धनतेरस और दिवाली पे कर सकते हैं। वो आप लोगों को अंडरस्टूड हो जाएगा जैसे जैसे हम क्लास करते जाएंगे। सो माई सेल्फ इज एंजल मीनू और मैं यूनाइटेड स्टेट्स डैलस टेक्सास में रहती हूँ। और इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे? रिचुअल्स सीखेंगे, मंत्रास एंड सीक्रेट ऑफ अट्रैक्टिंग वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस ऑन दिस दिवाली और एवरी दिवाली। स्पेशल फोकस जो हमारा रहेगा धनतेरस की पूजा, लक्ष्मी पूजा एंड दीपावली पूजा में। सो स्पेशल लक्ष्मी धनतेरस मनी पोटली में आपको बनाना बताऊंगी, उसको रिचार्ज कैसे करते हैं। और कई लोग जैसे बाय कर लेते हैं, किसी और ने बनाई हो, तो वो ओल्ड पोटली को कैसे आप लोगों ने रिचार्ज करना है, तो वो भी मैं रिचुअल बताऊंगी। और वैसे हम लोग बाहर से बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो पर अच्छा है कि अगर हम खुद बनाएं, और इसके लिए बहुत ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए होती, बहुत सिंपल चीज़ें, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं। सो दिवाली पे और होली पे ब्लैक मैजिक बहुत होता है। सो ब्लैक मैजिक रिमूव करने के टोटके थोड़े से मैं आप लोगों को बताऊंगी, और कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो रिलेशनशिप, हेल्थ और मनी इश्यूज के लिए होंगी, और करियर इश्यूज के लिए भी इसमें मैं बताऊंगी। बिकॉज हमारी लाइफ में यही चीज़ें, 3 4 प्रॉब्लम्स मेन सब रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, हेल्थ होते हैं, फिर प्रॉस्पेरिटी, मनी अबंडेंस, या फिर करियर रिलेटेड। तो ये 4 चीज़ें मेन होती हैं। उन चारों चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो आज हमारा डे 1 है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाई वी सेलिब्रेट धनतेरस। सो धनतेरस इज सेलिब्रेटेड, ये दिवाली का जो रिचुअल होता है, ये 5 दिन के रिचुअल्स होते हैं। सो ये धनतेरस से स्टार्ट होते हैं, और कई लोग भाई दूज मनाते हैं, तो ये भाई दूज पे खत्म होते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट डे, जैसे दिवाली, सपोज 20th की दिवाली है इस बार, तो 18th को धनतेरस होगी, 19th को छोटी दिवाली, 20th को दिवाली, देन 21st को विश्वकर्मा डे एंड 22nd को भाई दूज। तो ये 5 दिन का त्योहार रहता है। मेन जो 5 दिन होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। और ये होल्ड करते हैं ग्रेट सिग्निफिकेंस को हिंदू ट्रेडिशन में। सो हिंदू तो इस दिन को मनाते ही हैं, दिवाली को। पर दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बहुत घरों में अब बहुत सारे
डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस में लोग मनाते हैं, और इवन धनतेरस भी। सो हम ये लोग सो क्या है इसका ट्रेडिशन का, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है हिंदू के ट्रेडिशन में। सो हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? वर्शिप ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसा बोला जाता है कि धनतेरस को जब हम पूजा करते हैं तो जो धनवंतरी देवी होती है या माँ लक्ष्मी होती है, वो हमें बहुत सारा धन देती है, या हमें धन की प्राप्ति होती है। So worship of wealth and prosperity. Dhan means wealth and Teras means refer to the 13th day of dark fortnight. जैसे जो हिंदू के मंथ्स होते हैं, जैसे चैत, भादो, सावन, ऐसे ही अश्विन मंथ में के 13th डे को ये मनाया जाता है, जो कि हर साल अक्टूबर या नवंबर में ही आता है। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप लॉर्ड धनवंतरी, है ना, आयुर्वेदा के देवता और विष्णु के अवतार थे लॉर्ड धनवंतरी, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था, अमृत कलश और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्राप्त हुए थे हेल्थ के लिए, और गॉडेस लक्ष्मी भी, गॉडेस लक्ष्मी जिन्हें हम वेल्थ की देवी बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए, उनकी हम पूजा करते हैं। सो ऑन दिस डे पीपल वर्शिप कुबेर जी एज वेल, जिनको ट्रेजर ऑफ हेवन बोला जाता है, जैसे खजांची बोलते हैं, तो इसलिए हम कुबेर जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जो भी जितना भी हेवन का जो ट्रेजर है, जो पूरा खजाना है, वो उनके अंडर आता है, वो ही उसका देख रेख करते हैं। वैसे अगर वास्तु में बोला जाता है, कुबेर जी को हम नॉर्थ में स्थापित करते हैं, या उनको नॉर्थ में उनकी कोई भी आइडल रखते हैं, या उनकी पिक्चर लगाते हैं, और जो माँ लक्ष्मी होती है उनकी जो डायरेक्शन होती है साउथ। बट मैं बिलीव करती हूँ वास्तु में, बट जब भगवान की बात आती है तो मैं इतना बिलीव इसलिए नहीं करती कि उनको एक दिशा दी है, ठीक है, दैट इज गुड, है ना, पर भगवान को हम कहीं भी रखें, भगवान तो फिर भगवान ही है, तो उनकी उनको नॉर्थ में रखने से या साउथ में रखने से उनकी महत्वता ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, इंडिया है, उसकी चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सो अब ये थोड़ी है साउथ में मंदिर नहीं है, या नॉर्थ में मंदिर नहीं है, या साउथ में सिर्फ माँ लक्ष्मी के मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंगली बोला जाता है, बट जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ आप ये पूजन कर सकते हैं। So legend of Lord Dhanvantari. So according to mythology, Lord Dhanvantari emerged from the समुंदर मंथन। तो समुंदर मंथन हुआ था, इसको चैनिंग ऑफ ओशन भी बोलते हैं, ऑन दिस डे। तो लॉर्ड धन्वंतरी जो है समुंदर मंथन में एक अमृत का घड़ा लेके समुंदर मंथन से प्रकट हुए थे। So therefore, Dhanteras is also associated with good health, longevity and protection from diseases. So धनतेरस का जो रिलेशन है या एसोसिएट करते हैं वो हेल्थ से, सिर्फ मनी मतलब अबंडेंस से तो करते ही हैं। सो गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, क्योंकि अमृत यहाँ पे इंक्लूड हो गया, और मतलब कोई भी डिजीज हो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी एसोसिएटेड है। सो बाइंग प्रीशियस आइटम, जब हम धनतेरस सेलिब्रेट करते हैं तो इस पे बहुत सारे प्रीशियस आइटम्स लोग बाय करते हैं। ट्रेडिशन जो है वो, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली लोग जैसे जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, गोल्ड, सिल्वर, यूटेंसिल्स, है ना, या कोई भी न्यू आइटम्स धनतेरस को ऑस्पिशियस टू इनवाइट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू होम, कि हमारे घर में बहुत सारी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हो, इसलिए हम ये चीजें बाय करते हैं। आजकल गोल्ड इतना महंगा हो गया, चांदी भी बहुत महंगी हो गई है, और ये तो जरूरी नहीं है हर कोई अफोर्ड कर पाए, तो कहते हैं इस दिन पीतल का भी आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, कोई बर्तन भी ले सकते हैं, कुछ भी आप नई चीजें भी ला सकते हैं, मतलब जिससे
आपको लगे कि आपकी वेल्थ बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी आप नई चीजें ला सकते हैं। इवन अगर हम बर्तन भी बाय करते हैं तो हम अपनी वेल्थ ही बढ़ा रहे हैं, है ना। सिर्फ कहा जाता है कि इस दिन आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ये मैंने बचपन से मतलब अपने घर में सुनती आ रही हूँ। तो मुझे पता है कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए, उसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता। So this practice also symbolizes investing the long-term prosperity and it is believed to bring good luck for the coming year. और कई कई लोग गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, सिल्वर में नहीं, कुछ कुछ लोग मैंने देखा है वो एफडीज भी बनवा लेते हैं इस दिन, कि अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे, जिसको जो वो। पर मैं कहती हूँ कि कुछ तो, चाहे आप 5 रुपए की चीज लेके आओ, एक चम्मच ही लेकर आओ, बट कुछ तो यू शुड बाय समथिंग ऑन धनतेरस। और इस दिन यमदीप का भी बहुत महत्व होता है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा। ऑन धनतेरस इवनिंग कई लोग सिर्फ एक ही दीपक जलाते हैं, है ना। और ये जो लॉर्ड यम है ना, गॉड ऑफ डेथ जिसे हम बोलते हैं, यम देवता, उनके लिए जलाया जाता है। और वैसे मोस्टली कहा जाता है कि साउथ में रखो, या कई लोग क्या होता है ना, अपने घर के बाहर जहाँ नाले होते हैं, बारिशों का पानी आता है, उस नाले में ऐसे रख देते हैं कि ताकि वो भुजे नहीं अगर ठंडी हवा आए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में कई जगह पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। सो इसको कहीं भी आप लोग रख सकते हो इवनिंग के टाइम, है ना। तो एक दिया ये यम देवता का जरूर जलाना चाहिए। और उसका महत्व है कि अनसडन डेथ्स हो जाती है ना, उसमें प्रोटेक्शन हो जाती है, इसलिए एक दिया धनतेरस को, ओनली धनतेरस को यम देवता का भी लगाना चाहिए। So it is believed that this lamp protects family members from untimely death and negative energies. Untimely death का मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव एनर्जी से भी ये हमारे फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रेपरेशन फॉर दिवाली, तो जैसे मैंने आपको बताया 5 दिन का ये पूरा जो रहता है। सो धनतेरस इज द फर्स्ट डे जहां से हम अपनी दिवाली की प्रेपरेशन मतलब पूजा में शुरू कर देते हैं। So Dhanteras marks the beginning of Diwali preparation, including cleaning and decorating homes. पर लोग सफाइयाँ तो पहले कर लेते हैं, जो मेन जैसे नॉर्मल घर की सफाई धनतेरस से ही शुरू होती है। एंड डेकोरेटिंग होम्स, बाइंग गिफ्ट्स एंड प्लानिंग फाइनेंशियल वेलबींग। जब भी हम कोई प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर या एफडी बनवाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उन्हें हम वो हम तभी खरीदते हैं ना, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर आवर फाइनेंशियल वेलबींग। सो हम कुबेर जी की भी पूजा करते हैं इस दिन। सो इस दिन माँ लक्ष्मी, माँ धन्वंतरी जी और कुबेर जी, तीन गॉड्स की पूजा होती है। तो कुबेर जी को इसलिए वर्शिप करते हैं क्योंकि वो धन के देवता हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, कुबेर जी को ट्रेजर ऑफ हेवन बोला जाता है, यानी कि स्वर्ग के धन, रतन और संपत्ति उनके पास ही सेफ रहती है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी भी धन संपत्ति है, उनको भी हम इसलिए कुबेर जी की पूजा करते हैं, ताकि वो हमारे धन की भी रक्षा करे, मतलब वो स्टेबिलिटी बनाए रखे। सो लक्ष्मी जी को हम प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून के लिए पूछते हैं, कुबेर जी को वेल्थ के गार्डियन के रूप में, और दोनों का आशीर्वाद मिलने से धन के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। कुबेर जी की पूजा से फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है, सेविंग्स और एसेट्स की प्रोटेक्शन तो होती ही है। और धनतेरस और दिवाली के समय कुबेर जी की पूजा करना इसलिए शुभ है क्योंकि ये समय नई शुरुआत, इन्वेस्टमेंट्स और अबंडेंस का सिंबल है। कई लोग इन दिनों से नए साल को भी मनाते हैं। So, Dhanteras is a celebration of wealth, health, and prosperity, combining both material and spiritual abundance for health. हेल्थ के लिए हम धन्वंतरी जी को,
पूछते हैं, बिकॉज वो अमृत का घड़ा लेके प्रकट हुए थे समुंदर मंथन में। वेल्थ के लिए लक्ष्मी जी, कुबेर जी, एंड प्रोटेक्शन के लिए हम यम दीपक को जलाते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ भी आ गया, वेल्थ भी आ गया, एंड और प्रोटेक्शन भी आ गई, मतलब लंबी आयु के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पता है कि समुंदर मंथन क्यों हुआ था, और नहीं पता, तो जितना मुझे पता है उसके बारे में मैं आपको क्लास के बाद थोड़ा सा बता दूंगी, आप मेरे से पूछ सकते। सो यहाँ पे एक पिक्चर है। सो इसमें बीच में माँ लक्ष्मी है, एक तरफ कुबेर जी है, और एक तरफ धन्वंतरी जी है। ठीक है, और इसमें एक आउल भी दिया हुआ है, जो ऐसा बोला जाता है माँ लक्ष्मी का वाहन होता है आउल, है ना। सो ये पिक्चर आप, मतलब अगर आप लोगों के पास कुबेर जी, माँ लक्ष्मी और उनकी इकट्ठी पिक्चर नहीं है, तो आप ये पिक्चर मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये पिक्चर। और क्योंकि आई थिंक इसका पिक्चर ठीक नहीं आएगी अगर आप मोबाइल से लोगे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और आप इसका प्रिंट आउट लेके ये भी रख सकते हो, उसको फ्रेम करके भी रख सकते हो, कैसे भी। और अगर आपके पास अपनी कुछ है तो आप वो भी रख सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। ये तो मैंने तीनों का एक इकट्ठा आपको कॉम्बिनेशन मैंने कहा, चलो। तो धनतेरस की पूजा विधि इन सिंपल स्टेप। धनतेरस वाले दिन आपको सुबह उठ के स्नान करना है, मतलब बाथ लेना है, और सफाई वगैरह अपनी भी और घर। ठीक है, सुबह घर की सफाई करें और अपने आप को फ्रेश करके तैयार हो जाए। देन इस, मतलब सुबह आप लोग रेडी हो गए, फिर आपको दिया जलाना होता है। ये हम शाम के टाइम, है ना, संध्या समय, इवनिंग घर में दिया जलाए। प्रेफरेबली क्या होता है, 13 दिया इसमें जलाए जाते हैं, जो इसकी पूरी विधि है। पर कई लोग सिर्फ एक यम का ही दीप जलाते हैं, कई लोग अपनी मर्जी से 11, 21 कुछ ऐसे भी जलाते हैं, और कुछ लोग शायद सिर्फ प्रे करते हैं। तो मतलब वैसे इसमें प्रेफरेबली 13 दिया अलग जलाने चाहिए, और एक यम का अलग जला के, यम का एक दीपक जला के वो हम बाहर ही रख देते हैं। और उसके लिए बेस्ट जगह मैंने बचपन से देखा है, मेरी मम्मी, मतलब हमारे घर में हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो हमें कि यम का दीप ही जलाया जाता था मेन। और वो यम का दीपक जहाँ से बारिश का पानी हमारे घर के बाहर वो लगे होते हैं ना नाले से, मतलब बना होता है जहां से बारिश का पानी ऊपर की फ्लोर से बाहर आएगा, हम उसमें रख दिया करते थे। सो जो आप 13 दिए आपको जलाने चाहिए प्रेफरेबली। पर अगर आप 13 नहीं जलाना चाहते, कुछ ऐसे 7, 9 ऐसा कुछ जला लीजिए, या 5 तो जलाइए। पर यम जी का दीपक वो अलग ही रहता है। सो इसमें दो दीपक, जो अगर आप 13 जलाते हैं या 5 जलाते हैं, जितने भी आप जलाते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि दो आपको मेन एंट्रेंस जो आपका घर का होता है वहां रखें। अगर आप लोगों के घर में कोई बैक एंट्रेंस है वहां रखें, अगर कोई बैक एंट्रेंस नहीं है तो विंडो तो होती है, जैसे हम लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो वहां रखें। ठीक है। सो लॉर्ड धन्वंतरी, कुबेर जी एंड माँ लक्ष्मी का पूजन हम इस दिन करते हैं। तो कोई भी आसन आप ले सकते हैं, कोई भी पीढ़ी, कोई टेबल, कुछ भी, है ना, जहाँ पे भी आपको आसन लगाना है पूजा का। मतलब वैसे ये आसन हमारा दीवार आगे, यही जो 4-5 दिन का पूजन होता है वहां तक चलता है। तो बेसिकली जो आपने आसन लगाना है उस दिन उस आसन बिछाए, उस पे रेड येलो क्लॉथ बिछाए। बट अगर आप कुछ और कलर का भी बिछाना चाहें, मतलब प्रेफरली है रेड या येलो, तो वहां पे आपको माँ लक्ष्मी, लॉर्ड धन्वंतरी एंड कुबेर जी की फोटो या मूर्ति रखनी है। अगर आप लोगों के पास नहीं है, जो मैं प्रिंट आउट दूंगी, आप वो प्रिंट आउट लेके आप वहां पे चिपका भी सकते हैं अपने घर में। तो उसमें तीनों आ गए, है ना। कलश स्थापना करें।
जल सुपारी हल्दी चावल डालकर। सो एक्चुअली क्या है, कलश स्थापना की विधि मैं आपको आगे बताऊंगी अच्छे से। क्योंकि दिवाली पे भी हम लोग करते हैं, बट ये कलश स्थापना ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास टाइम है, आपका आपकी श्रद्धा है, तो आप कलश स्थापना जरूर करें। तो उसमें क्या है ना, नीचे हल्दी चावल ऐसे रख के, और वो मैं पूरा आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे कलश स्थापना करनी है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप अ, इस दिन धनतेरस को ही कर दीजिए, और ये 4-5 दिन तक रहती है। अगर आप धनतेरस पे किसी वजह से नहीं कर पाए तो दिवाली के दिन तो करते ही हैं, तो बेटर है कि धनतेरस पे ही आप लोग कर दें। और इसमें कलश कुछ ऐसा नहीं है, अपने घर में कुछ भी लोटा रहता है ना, तो उससे भी कर सकते हैं, या आप कोई मिट्टी का भी ला सकते हैं, है ना। तो कलश स्थापना करने के लिए हमको जल सुपारी हल्दी चावल ये सब चाहिए होता है, और पान के पत्ते भी इसमें आ जाते हैं, बट कलश स्थापना का मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो पूजा सामग्री क्या चाहिए, इसमें हमें हल्दी कुमकुम चावल फ्लावर्स धूप, है ना, दिए। मतलब बहुत हल्दी और कुमकुम में से तो दोनों लेनी है, क्योंकि हल्दी मीन्स हल्दी गांठ यहाँ पे। ओके। सो फिर स्वीट्स आप लोग इस दिन का मतलब जब भी हम दिवाली की और ये कोई भी पूजा करते हैं दिवाली के टाइम पे, तो हम स्पेशली खीर और बताशे से ही करते हैं, और शुगर केन एंड मेवे, ये 4 चीजें मेन जो है चढ़ाई जाती है विद स्वीट्स। तो 5 चीजें हो गई, और फ्रूट्स। सो मंत्र और प्रार्थना फिर करेंगे। माँ लक्ष्मी और धनवंतरी से धन आरोग्य और सुख शांति की प्रार्थना करें। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग अपने सिंपल वर्ड्स में माँ लक्ष्मी और लॉर्ड धन्वंतरी को प्रार्थना करें कि आपको सुख शांति प्रदान करें। कुबेर जी को आपने पूजा करनी है कि वो धन की स्टेबिलिटी के लिए वो आपका बनाए रखे, आपके एसेट्स के लिए। ठीक है। और जब आप छोटा सा मंत्र आप ये बोल सकते हो, ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ये आप 11 या 21 बार बोल दीजिए। ठीक है। और ये जो मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, है ना, ये वाला मंत्र जो है ये दिवाली पे बहुत बड़ी बोला जाता है। सो ये आप लोग अलग स्पेशल लिख लीजिएगा। पूजा का सामान, अब आपको क्या क्या चाहिए, जो भी नई चीज पूजा का सामान आपने पूजा में जब आप रात को दिए जलाएंगे, उसमें आपको क्या क्या सामान रखना है पूजा के टाइम। जो भी नई चीज आपने बाई किया, कोई बर्तन सोना चांदी, अगर नहीं किया तो थोड़े से पैसे ही रख दो, है ना। और जो लोग बिजनेस में है वो अपने टूल्स रखें, जैसे कोई डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप रखे, है ना। और जैसे कि अ, हम न्यूमरोलॉजी, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ और टैरेट कार्ड करती हूँ, तो जैसे मेरी टैरेट कार्ड्स हैं, मैं टैरेट कार्ड्स रख दूंगी। और मैं एंजलिक रीडिंग करती हूँ, तो उन उसमें मेरे टूल्स क्या है ना, मैं नंबर्स से करती हूँ। मैं अपने ये नंबर्स हैं जैसे, ये रख दूंगी। ये मेरे टूल्स हैं। ठीक है। कोई जिनके जो भी टूल्स हैं, है ना। पर इसमें अब जैसे हम कहेंगे कि हम अपना विजिटिंग कार्ड रख लें, वो टूल नहीं माना जाता, क्योंकि विजिटिंग कार्ड टूल में नहीं आएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। विजिटिंग कार्ड टूल में नहीं आएगा। टूल में वो चीजें आएंगी जो आप यूज कर रहे हैं। अब कोई होम मेकर है, वो कहेगा जी मैं क्या रखूं, मैं तो घर पे रहती हूँ, तो मैं तो आप अपना कोई भी, जिससे आप खाना बनाते हैं, कोई भी बर्तन रख दीजिए। ऐसे नहीं कि आप बेलन रख दो, बट कोई बर्तन, आई मीन्स कोई कड़छी रख दीजिए, है ना, कोई चम्मच रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जो जो भी आप लोग काम करते हो। तो आपके टूल क्या है, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेन रख सकते हैं, कोई फेवरेट पेन होता है, कोई उनको कोई रीडिंग का शौक है, वो कोई बुक रख सकते हैं। मतलब ऐसे आप अपने टूल्स देखिए, आपके आपके बच्चों के, आपके फैमिली मेंबर्स के, सबका एक एक टूल आप इस पूजा में रख दीजिए, बिकॉज वो वेल्थ को बढ़ाने के लिए।
तो बाद में इसमें आरती करेंगे। इसके बाद पूजा करने के बाद कुबेर जी या लक्ष्मी जी की आरती यहाँ पर करते हैं। जैसे कई लोग सिर्फ कुबेर जी की करेंगे, कई लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की, पर आप दो आरती भी कर ही सकते हो, है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और उसके बाद जो भी आपके पास प्रसाद है, खीर बताशा तो आप इसमें पूजा में करें ही। और फिर मेवा, शुगर केन, जो भी है वो प्रसाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को बांट दें। और प्लीज प्रसाद जब उतना ही दें जितना वो लोग खा सकें, कि हम रख देते हैं चल बाद में खा लेगा और फिर हम भूल जाते हैं, तो उसको वेस्ट नहीं करें। ये महालक्ष्मी जी के वैसे 4 मंत्र हैं जो आप लोग कर सकते हो। ओम महालक्ष्मी नमः, नमो नमः। ओम विष्णु प्रिय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विष्णुजन्याय नमो नमः। ठीक है। तो आप ये चारों में से चारों भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, जितने भी आप चाहें। नहीं तो महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमो नमः ये है, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये तो बहुत मेन वाला मंत्र है दिवाली के टाइम, पूजा का, धनतेरस, दिवाली के टाइम। हमें अब वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, या हमें क्या चीजें जो है बाय करनी चाहिए इस दिन, दिवाली के धनतेरस वाले दिन। सो मतलब सोना चांदी और ये सब तो आप करेंगे, उसके साथ और क्या। सो द फर्स्ट आइटम इज झाड़ू। और झाड़ू क्या है ना, मैं बोलती हूँ इस दिन 2 झाड़ू बाय करें पूजा में। 2 झाड़ू रखें, एक फिर पूजा दिवाली के बाद अपने घर में यूज करें, और एक किसी मंदिर में दान कराओ, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। फिर आप 5 पान के पत्ते वो रख लीजिए पूजा में, बाय कीजिए उस दिन, और वो रखिए। ये दिवाली पे भी पान के पत्ते, और धनतेरस पे भी। फिर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर आपके पास ऑलरेडी है फिर नहीं बाय करनी। अगर आप चेंज करने की सोच रहे हो, या कभी कभी हम जाते हैं हमें बहुत पसंद आती है, तो अपने पहले वाली आप पानी में विसर्जन कर दीजिए, और फिर आप न्यू ले लीजिए। और फिर लक्ष्मी चरण हमें जरूर बाय करने चाहिए। फिर साबुत धनिया, चाहे आप थोड़ा सा ही 20-50 ग्राम ही बाय करें उस दिन, कहते हैं जरूर बाय करना चाहिए। फिर हमें नमक जरूर बाय करना चाहिए। और खील बताशे, और खील बताशे तो हम पूजा में भी रखते हैं। तो ये चीजें आपको इनमें से कुछ तो बाय करना चाहिए। सारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सारी नहीं कर सकते तो जितनी कर सकते हैं उतनी। धनतेरस की जो पूजा आइटम्स हैं उनका महत्व अब मैं आपको बताती हूँ। जो पान के पत्ते थे वो क्यों रखने चाहिए, जो अभी मैंने लिस्ट बनाई थी। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद थे, जो घर में शुभ ऊर्जा और धन सुख अट्रैक्ट करता है। झाड़ू क्यों लानी चाहिए, झाड़ू जो है नेगेटिव एनर्जी दूर करती है, और नई शुरुआत जैसे पैसे को अट्रैक्ट करती है। फिर साबुत धनिया हमें क्या हेल्प करता है, वो संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक, बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत शुभ होता है। दिया, दिए हम क्यों जलाते हैं, वो अंधकार को दूर करते हैं, और लक्ष्मी जी का प्रवेश तभी हम कहते हैं कि मेन एंट्रेंस पे रखें, है ना। और बैक एंट्रेंस पे अब भगवान तो कहेगा नहीं मैं फ्रंट से आऊं कि बैक से आऊं, है ना, घर में या विंडो से आऊं। आप वहां रखिए इसलिए। सॉल्ट हमें क्यों बाय करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर नया नमक खरीदना और डोनेट करना नेगेटिविटी दूर करता है, हेल्थ और प्रोस्पेरिटी लाता है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। कलश, जो मैंने कहा कलश स्थापना, ये आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। हाँ, मतलब वैसे तो इसमें मिट्टी का ही यूज किया जाता था पहले, अब
अब आप स्टील का ले सकते हो, बिकॉज कलश तो कलश ही है, फिर इतने सारे मिट्टी के हो जाए वो भी फिर अच्छा नहीं है ना, ऐसे ही रूलते रहे। सो फिर हल्दी कुमकुम और चावल का क्या है, शुभ और पवित्र ऊर्जा लेकर आते हैं ये, इसलिए हम इन्हें पूजा में इंक्लूड करते हैं। फूल एंड तुलसी पत्रा पॉजिटिव एनर्जी और लक्ष्मी जी को पसंद है। खील मेवा और शुगर केन, ये प्रसाद है सुख और समृद्धि के लिए। कॉइन्स या मनी पोटली हम बनाते हैं, वो धन और वेल्थ अट्रैक्शन के लिए। कई लोग ऐसे सिल्वर कॉइन्स भी रख लेते हैं ना। सो गोमती चक्र और कोड़ी भी जैसे हम मनी पोटली बनाएंगे उसमें यूज करते हैं, तो वो प्रोटेक्शन और शुभ लाभ का प्रतीक होते हैं। अब अब मैं वो 13 चीजें बताऊंगी जिनको जो समुंदर मंथन से निकली थी और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो जो कामधेनु काऊ है वो समुंदर मंथन से निकली थी। वाइट हाथी, कस्तूरमणि, और ये वाइट घोड़े, और परिजात का ट्री, कल्प वृक्ष का ट्री, अप्सराएं निकली थी। हलाहल मतलब ये एक ऊर्जा थी वो। शंख निकले थे, चंद्रमा, माँ लक्ष्मी, अमृत एंड लॉर्ड धन्वंतरी। सो ये सब समुंदर मंथन से आए थे। तो ये जो 13 चीजें हैं इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो कामधेनु जो काऊ है जो निकली थी, उन्हें विश फुलफिलिंग काऊ बोला जाता है। उनका सिंबल जो है वो वेल्थ, अबंडेंस एंड नरिशमेंट का है। और स्पिरिचुअल मीनिंग है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स थ्रू राइटियस मीन्स, मतलब जो भी आपकी फुल विशेस हैं उनकी फुलफिलमेंट करती है। ये चीजें हम आगे मनी पोटली के लिए यूज करेंगे, इसलिए मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। सर वाटा, दिस इज वाइट एलिफेंट ऑफ लॉर्ड इंद्रा, है ना। इसका जो सिंबल है वो रॉयल्टी, पावर एंड स्ट्रेंथ, और स्पिरिचुअल मीनिंग है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन फोर्सेस, बिकॉज ये इंद्र देवता जी का था। कौस्तुभा मणि, इसको डिवाइन जेम, सो ये प्योर वेल्थ, लक एंड डिवाइन फेवर का प्रतीक है। और इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है प्योरिटी एंड कनेक्शन विद द डिवाइन। सो सेवन हेडेड हॉर्स, उच्चैश्वरास, सो इसका सिंबल है स्पीड, प्रोग्रेस एंड विक्ट्री इन एंडेवर्स। स्पिरिचुअल मीनिंग है स्विफ्टनेस इन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ये सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है। परिजात ट्री, डिवाइन फ्लावरिंग ट्री, मतलब परिजात का जो ट्री होता है, इसकी सिंबल तो है ब्यूटी, हैप्पीनेस एंड एटर्नल ब्लेस। स्पिरिचुअल मीनिंग है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड हार्मनी इन लाइफ। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, जैसे किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही होती है ना, तो परिजात का जो ट्री होता है, जो वाइट डिवाइन फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के और ऑरेंज से थोड़ी नोक होती है ना उनकी, छोटे छोटे होते हैं। तो इनकी जड़ कहते हैं रेड पोटली में बांध के रख लो, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो दूर हो जाती है। और ये बहुत वर्क करता है, आप करके देखना। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, मतलब कुछ भी इश्यूज जो ऐसे आते हैं ना, जो हमें लगता है कि यार ये कैसे ठीक होंगे, मतलब सब कुछ कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो परिजात के जो ट्री है उसकी जड़ लेके रेड कपड़े में डाल के अपने पर्स में, बैग में, कहीं भी रख सकते हैं, जिसको भी देना दे सकते हैं। बट जो आपकी बिलीफ सिस्टम से करे और अच्छी भावना से। सो कल्पवृक्षा, ये फुलफिलिंग विश फुलफिलिंग ट्री, ये भी समुंदर मंथन से आया था। सिंबल है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड जनरसिटी। स्पिरिचुअल मीनिंग है स्पिरिचुअल नरिशमेंट एंड ब्लेसिंग इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ।
अप्सराज निकली थी। सो उनका सिंबल है जॉय, क्रिएटिविटी एंड आर्ट। और मीनिंग है डिवाइन इंस्पिरेशन, चार्म एंड पॉजिटिविटी। सो हाँ, ये डेडली पॉइजन है, पर इसका सिंबल है चैलेंजेस, नेगेटिविटी और डेंजर। और स्पिरिचुअल मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हार्डशिप। शिवा ड्रिंकिंग, जैसे बोला जाता है ना, उन्होंने उनका कंठ नीला हो गया था, उन्होंने विष पिया था, शिवाजी ने, है ना, लॉर्ड शिवा ने। सो ये आपको स्पिरिचुअल मीनिंग है। शिवा ड्रिंकिंग इट सिंबलाइज सेल्फ सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। शंखा, काउच ऑफ विष्णु। जो शंख निकले थे उन वो विक्ट्री, सक्सेस एंड प्रोटेक्शन का उनका सिंबल है। और मीनिंग है प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड विक्ट्री ओवर इनर नेगेटिविटी। चंद्र इसमें निकले थे, मून। उनका सिंबल है कामनेस, पीस एंड इमोशनल बैलेंस। स्पिरिचुअल मीनिंग है माइंड कंट्रोल, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअल काम। सो तभी हम लोग जैसे कोई भी चीजें एनर्जाइज करनी होती हैं तो हम मून लाइट में रख देते हैं, बिकॉज ये समुंदर मंथन से निकले थे और इनका महत्व बहुत है। तो देन माँ लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ वेल्थ, सिंबल है प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड वेलबींग। और स्पिरिचुअल मीनिंग है ब्लेसिंग्स इन बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। फिर लॉर्ड धन्वंतरी, डिवाइन फिजिशियन इन्हें बोला जाता है, क्योंकि ये अमृत का कलश लेके आए थे, तो इनका हेल्थ, हीलिंग एंड लॉन्गेटिविटी के लिए। स्पिरिचुअल मीनिंग है डिवाइन मेडिसिन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। अमृत, सो सिंबल है इमोर्टैलिटी, एटर्नल ब्लिस एंड अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअल मीनिंग है मोक्षम एंड सुप्रीम डिवाइन ग्रेस। सो मनी पोटली, अब हम मनी पोटली के बारे में बताती हूँ मैं आपको। धनतेरस और दिवाली रिचुअल्स मनी पोटली के लिए, ठीक है। तो ये दो तरह की होती हैं पोटलियाँ। एक होगी धनतेरस पोटली। ये धनतेरस पोटली जो होती है, ये सिर्फ धनतेरस के दिन बनाई जाती है ना। किसी वजह से आप धनतेरस पे नहीं बनाए तो दिवाली पे बना सकते हैं। बट इसका जो महत्व है धनतेरस पोटली का, वो सिर्फ ये धनतेरस पे ही मेन बनाई जाती है। इसमें आमतौर पर 13 वस्तु रखी जाती है। और वो 13 वस्तु जो मैंने अभी आपको समुद्र मंथन से निकली थी, है ना, जैसे धन, धान्य, सोना, चांदी, सुख, आरोग्य के प्रतीक जो चीजें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, वो मोस्टली इनमें रखी जाती हैं, ठीक है। और आजकल जैसे लोग वो करते हैं कि धन पोटली हमसे बाय करो, है ना, मनी पोटली बाय करो। वो उसमें फिर कर देते हैं हमने तो जी ये चीज ऐड करी है, ये चीज ऐड करी है ना। ऐसे तो कुछ भी ऐड कर दो, वो तो सिर्फ एक ना अट्रैक्ट करने का तरीका है, वो तो स्ट्रैटेजी है। पर जो मेन ये धनतेरस पोटली होती है, इसमें 13 ही चीजें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब होती है, बहुत इसका महत्व, डीप महत्व है। और ये धनतेरस पे ही बना सकते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है लक्ष्मी जी को स्थिर करना, स्थापित करना अपने घर में, और साल भर धन, सुख, आरोग्य एंड शुभ लाभ प्राप्त करना, मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड धन, धान्य, सुख, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। धनतेरस की रात को इस पोटली को पूजित करके लोकर, तिजोरी या मंदिर में रखा जाता है। जब आप पूजा करें, जब आप अपने टूल्स रखें, वहीं पे इसको दीपक जलाने से पहले, मतलब बना के आप अपने जहाँ पे भी आपको पूजा करनी है वहां रखा जाता है ना। और ये पूरी रात वहां रखी जाती है, और उसके बाद आप मतलब अपने तिजोरी या लॉकर में या मंदिर में कहीं भी रख सकते हैं इसको, या जहां भी आप अपने पैसे रखते हैं। और इसको छोटी फॉर्म में भी बनाया जाता है, कई लोग अपने पर्स वर्स में रख लेते हैं, पर जहां आप घर में मेन
और ये ऐसा नहीं है एक ही पोटली बनानी है, आप दो चार ऐसे भी बना सकते हो। एक आप अपने वर्क प्लेस के लिए, अब किसी के तीन चार काम है ना, अलग अलग हुआ, तो आप जितनी भी चाहे उतनी आप बना सकते हो। और मतलब एक एक अपने जहाँ भी आपका काम है ना, कोई फैक्ट्री है, कोई शॉप है, कुछ भी है, वहां रख सकते हो, और एक आप अपने घर के में रख सकते हो। और एक तो हो गई धनतेरस पोटली, और दूसरी होती है मनी पोटली। सो मनी पोटली का क्या है, ये धनतेरस तक ही सीमित नहीं है, इसको आप कभी भी बना सकते हो। ठीक है। और इसमें ज्यादा फोकस होता है अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी का। जो धनतेरस की होती है उस उसमें ये होता है कि आपके एसेट ठीक रहे, आपको धन धान्य की प्राप्ति हो, हेल्थ ठीक रहे, है ना, तरक्की हो। और जो ये दूसरी मनी पोटली है, ये सिर्फ मनी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए होती है। और ये कभी भी बना लो। मनी पोटली में जो धनतेरस पोटली की डिफरेंट सामान है, मनी पोटली का डिफरेंट सामान है। मनी पोटली जो हम बनाते हैं वो, उसके लिए सिंपल ही चीजें चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, रेड, ग्रीन या गोल्डन पोटली या क्लोथ, या आप स्क्वायर पीस लेके उसमें भी सामान रखे और उसको बांध के, जो हमारा मोली होती है उससे बांध के, और आप वो रख सकते हो। ठीक है, अगर पोटली नहीं है, अगर क्लोथ है। और इसके लिए और क्या चीजें चाहिए होती है, गोमती चक्र, मेनली तो पांच गोमती चक्र, ऐसे पांच 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 चीजें डाल लेते हैं, नहीं तो उससे कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। कोड़ी, है ना, येलो या वाइट कोड़ी डालते हैं। सिल्वर कॉइन, क्योंकि उसमें गणेश और लक्ष्मी जी की पिक्चर बनी होती है, वही सिल्वर कॉइन। और सिल्वर कॉइन इसलिए ताकि मनी का भी। और सिल्वर कॉइन नहीं है किसी के पास तो वो नॉर्मली पैसे भी रख सकते हैं। हल्दी गांठ, ये दो तीन डाल देते हैं, या एक भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग की कितनी बड़ी आपकी है। इलायची एंड लौंग, अगेन वही चार पांच इलायची, चार पांच लौंग। राइस, थोड़े से राइस, आधा एक चम्मच। लाल गुंजा जरा सा, बट अगर नहीं है तो भी वो भी ऑप्शनल ही रहता है। सुपारी, एक सुपारी। कमलगट्टा, है ना, चार पांच पीस वही कमलगट्टा। और इसका उद्देश्य है पैसे का फ्लो बढ़ाना, नुकसान से बचना और वेल्थ को मैग्नेट बनाना। जो भी ये दोनों पोटलियां, इनका उद्देश्य वैसे सेम है कि पैसे का फ्लो बढ़ाना, नुकसान से बचना, और वेल्थ को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना, मतलब। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है। तो धनतेरस की जो पोटली है, वो धन धान्य के साथ हेल्थ, लंबी आयु के लिए भी बनाई जाती है, और स्टेबिलिटी के लिए। और मनी पोटली आप कभी भी बना सकते हो। सो हाउ टू मेक धन पोटली फॉर धनतेरस, है ना। अब दूसरी पोटली कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दी, और धनतेरस की ये स्पेशल पोटली मैं आपको बता रही। तो चूज द पोटली, आप कोई भी पोटली ले लो। टेक अ स्मॉल रेड, येलो और गोल्डन सिल्क क्लोथ, या कोई भी क्लोथ ले लो, है ना, या रेडीमेड पोटली आप ले सकते हो। रेड क्यों लेते हैं, वो एनर्जी एंड वेल्थ का प्रतीक है। येलो नॉलेज एंड ऑस्पिशियसनेस, गोल्डन अबंडेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिया 6 वेज टू मेक मनी पोटली फॉर धनतेरस। ये कहीं से मैंने निकाला नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है, जो ये पम्फलेट सा है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये कहीं से मैंने निकाल के और दे दिया। सो ट्रेडिशनल पोटली जो होती है ना, जैसे ये आप पिक्चर ले लो, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो इसमें मैंने कैसे कैसे, मतलब अगर पोटली नहीं है, कोई रेड एनवलप में ही बना लो, अगर आपको पर्स में रखना है, मतलब इसमें मटेरियल उस हिसाब से डल जाएगा। सो आप ग्लास जार में भी बना सकते हो, किसी भी चीज में बना सकते हो। ठीक है, इसका आप ले लो। और इसमें फिर मैंने मटेरियल भी बता रखा है, और एनर्जी, क्या एनर्जी पे फोकस रहेगा वो भी आप लोगों को बता रखा है जहां जरूरत थी। और ऐसा नहीं होता कि आप सुंदर से सुंदर पोटली लेकर आओ या कुछ ऐसा करो कि माँ लक्ष्मी, तो एक कपड़े का भी आप बनाओगे ना, वो तो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगी, उसमें भी उतनी वेल्थ मिलेगी जितनी एक बहुत सुंदर पोटली में मिलेगी।
चाहे आप 10 20 50 रुपए का कपड़ा ले आओ, चाहे आप 5,000 की पोटली ले आओ, कोई फर्क नहीं है, सेम। तो पहले आपने पोटली ले ली, फिर 13 चीजें जो समुद्र मंथन से निकली थी वो लेनी है, और या फिर उनका जो सब्स्टिट्यूट है वो मैंने यहाँ पे बताया है। क्योंकि जो समुद्र मंथन से 13 चीजें मैंने बताया इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है फिजिकली सब हमारे पास हो। तो उनका जो उनको चीजें रिप्रेजेंट करती है वो हम ले सकते हैं। लक्ष्मी जी के लिए अ स्मॉल लक्ष्मी कॉइन फोटो और यंत्र। लक्ष्मी यंत्र भी आप डाल सकते हो, कोई भी कॉइन, जैसे सिल्वर कॉइन पे उनकी फोटो होती है गणेश लक्ष्मी जी की, या लक्ष्मी जी अकेले भी होती हैं वो, या उनकी नहीं तो छोटी सी फोटो भी आप डाल सकते हो, है ना, कुछ भी। फिर मनी के लिए, कस्तूर मनी के लिए, एनी क्रिस्टल और सेमी प्रीशियस स्टोन, डजेंट मैटर। क्योंकि ये जो भी क्रिस्टल्स हैं ये आते तो अर्थ से ही है ना। और कोई भी सेमी प्रीशियस, ऐसे नहीं है कि बहुत प्रीशियस तो लेने हैं, कोई भी आप क्रिस्टल का छोटा सा पीस भी डाल सकते हो। बिल्कुल छोटू भी वर्क करेगा, थोड़ा बड़ा देख लो, जैसे भी आपको जो भी अवेलेबल हो। फिर कल्प वृक्ष जो विश फुलफिलिंग ट्री था, उसमें आप तुलसी का लीफ भी डाल सकते हो, ड्राई तुलसी लीफ भी डाल सकते हो, फ्रेश नहीं मिले या कोई भी ट्री के चाम आते हैं ना छोटे छोटे, वो भी डाल सकते हो। एक भाव होना चाहिए, अगर आपका भाव है कोई छोटा सा, आपके पास चाम है ट्री का, बट आप उस भाव से डालो कि ये विश फुलफिलिंग ट्री है आपके लिए। सो कामधेनु जो डिवाइन काउ थी, उसके लिए आप कोड़ी या स्मॉल चांदी की काउ, चांदी की काउ ना मिले, नॉर्मल काउ जैसी भी मिले वो भी डाल सकते हो, क्योंकि कोड़ी तो मिल ही जाती है। और जो वाइट एलिफेंट इंदर जी का वो था, उसके लिए कोई भी एलिफेंट का आइडल और फोटो छोटा सा। परिजात के लिए फ्रेश मोगरा, रोज या जैस्मिन फ्लावर, आप कुछ भी डाल सकते हो। और अगर नहीं है रोज, तो आई थिंक रोज पेटल तो आप सुखा के डाल सकते हो, अभी दिन है, आप रोज पेटल ड्राई करके सुखा लो, वो डाल सकते हो आप उसमें। मून के लिए पर्ल या वाइट स्टोन, वाइट पर्ल इजिली अवेलेबल हो जाते हैं ना। शंख के लिए छोटे छोटे स्मॉल शंख आते हैं, वो आप डाल सकते हो। और लॉर्ड धन्वंतरी विद अमृत कलश के लिए आप तुलसी लीफ एंड कोई भी स्मॉल कॉपर स्टील पॉट विद वाटर, या कोई भी छोटा सा पॉट डाल सकते हो, मतलब छोटे छोटे कलश से मिल जाते हैं ना। वो भी नहीं है तो कोई आप उनकी पिक्चर ही डाल दो, ठीक है, कि कोई भी पॉट है और उसमें पानी भरा हुआ है। अगर आपको तुलसी लीफ डालनी है और फुल फिलिंग के लिए भी डालनी है, तो आपको 2 तुलसी लीफ डालनी है। तो आप 2 रखोगे कि दिस इज लॉर्ड धन्वंतरी के अमृत कलश के लिए है ये तुलसी लीफ, और ये एक तुलसी लीफ का पर्पस है विश फुलफिलिंग की। फिर देन श्रृंगा विष्णु, वो स्मॉल बॉक्स शेप चाम, कोई भी बॉक्स की शेप का चाम, या फिर हल्दी की गांठ आप डाल सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। सो जो विश प्रोटेक्शन के लिए काले तिल आते हैं ना, वो क्योंकि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो काले तिल बिल्कुल थोड़े से 10 15 20 पीस। फिर डिवाइन हॉर्स के लिए कोई भी हॉर्स का चाम या पिक्चर। और फिर वरुणी, गॉडेस ऑफ माइंड फॉर्चून, अ ड्रॉप ऑफ हनी या सैंडलवुड, है ना, चाहे ड्राई सैंडलवुड का पाउडर भी आप ले सकते हो। अब ये 13 चीजें मैंने आपको बता दी, इसकी आप एक फोटो लेनी है तो सब ले लो, आपको इजी रहेगा। और अगर आप लोगों को अ, नहीं मिलता कुछ भी इनमें से, तो आप जब एक छोटी सी फोटो गूगल करो कि जैसे शंख की फोटो, वो निकाल लो, उसका प्रिंट आउट लो और वो डाल दो उसमें।
बट ट्राई करो, मैंने सब्स्टिट्यूट बताया है कि आप लोग वो यूज कर सको। सो असेंबलिंग द पोटली, प्लेस ऑल द सिंबलिक आइटम्स इन द पोटली, है ना, सारी चीजें आपने पोटली में डाल ली। फिर 5 से 11 कॉइन्स आप एक्स्ट्रा डाल लो। अगर सिल्वर है तो ठीक है, वरना कोई भी आपके जो घर में है कॉइन वो डाल लो, और उनको मिल्क और पानी, कच्चा दूध जैसे हम बोल देते हैं ना, मिल्क और पानी को मिला के उनसे वो करके। सो ऐड अ पिंच ऑफ राइस एंड हल्दी फॉर प्रोस्पेरिटी, जैसे पीले चावल करके वो डाल। કેટલો જોઈશે કેટલું प्लीज જોઈશે પેલું એ म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, कोई बोल रहा है। ओके। सो जब आप पोटली बनाओगे उसमें थोड़े से पीले चावल आप डाल सकते हो। और उसको एनर्जाइज करने के लिए ऑन धनतेरस इवनिंग सिट फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ, है ना। मतलब प्रेफर है ये दो डायरेक्शन, बट आप कहीं भी बैठ सकते हो। लाइट अ घी दिया एंड इंसेंस, चैंट ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 या 21 बार, और tie the पोटली tightly while praying for health, wealth and harmony for your family. देन इसको कहाँ रखा जाता है? कीप द पोटली इन योर लॉकर, कैश बॉक्स और पूजा प्लेस, मतलब इसको बना के पूजा करके धनतेरस पे उसके बाद। सम पीपल आल्सो कीप इट इन देयर हैंडबैग वॉलेट फॉर अट्रैक्टिंग मनी, and this portly becomes a symbol of all 13 cosmic blessings: wealth, health, protection, wisdom, fulfillment and divine grace. सो ये 13 चीजों के साथ धनतेरस की पोटली बनाई जाती है। ये आप अपनी पूजा में रख के, और ये आप पहले ही बना के और रख सकते हो पूजा में, और पूजा के नेक्स्ट डे फिर आपके ये लॉकर या वहां पर जाएगी। सो 11 या 21 दिन तक आपको फिर डेली पोटली निकाल के अपने मंदिर में रख के उसकी प्रेयर करनी है। और माँ लक्ष्मी को आप मेरे घर और जीवन में सदा सुख और समृद्धि रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए आपको पूजा करनी है, इसको एनर्जाइज करना है। इस धन पोटली के साथ मेरा आपको ये भी प्रे करनी है कि आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें, और इस धन पोटली के साथ आपका धन, स्वास्थ्य और सुख जो है वो बढ़ता ही रहे। और जो मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः, ये आप लिख लो, और ये आपने 11 या 21 दिन तक करना है। और अगर आप चाहो तो इसको हाथ में पकड़ के मन में भी ये मंत्र बोल सकते हो 11 बार, और फिर इसको निकाला और हाथ में रखा और मंत्र बोला और फिर वहीं रख दिया। और किसी दिन मिस हो जाए तो इट्स ओके, है ना। और या फिर आप जैसे मंदिर में सुबह जोत लगा रहे हो वहां भी रख के और इसको 11 बारी मंत्र पढ़ के और फिर आप वापस रख दो, क्योंकि इसको एनर्जाइज करना है। और फिर इसको कभी कभी हमें एनर्जाइज करना पड़ता है, क्योंकि जहां भी हम रखते हैं किसी किसी के हाथ लग सकते हैं, तो इसको सो कभी कभी आपको इसको फिर लक्ष्मी जी के आगे अपने मंदिर में रख दो जब आप जोत लगाते हो, है ना। ऑफर ऑफ फ्लावर, राइस और ड्रॉप ऑफ घी या मिल्क। फिर माता लक्ष्मी का मंत्र 11 बारी आपको चैंट करना है। और आपको विजुअलाइज करना है गोल्डन लाइट यूनिवर्स से आ रही है और इस पोटली में एनर्जी भर रही है। तो ये बहुत सिंपल सा रिचुअल है। और यहाँ पे सम डूज एंड डोंट्स फॉर योर मनी पोटली, सो इट्स एनर्जी ऑलवेज स्टेज प्योर एंड पॉजिटिव। ठीक है। सो डूज मतलब आप क्या क्या कर सकते हो फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड ब्लेसिंग्स। कीप इट क्लीन एंड सेक्रेड, ऑलवेज प्लेस इन द पूजा घर, लॉकर या कैश बॉक्स में ही रखनी है आपको ये पोटली।
ऑफर फ्रेश फ्लावर्स, हल्दी, राइस, मतलब पीले चावल या कुमकुम वंस अ वीक, फ्राइडे इज बेस्ट, पर ये जरूरी नहीं है, वंस अ मंथ भी आप कर सकते हो, है ना। और कभी आप कहीं बाहर जा रहे हो, नहीं ध्यान रहा, तो जब भी ध्यान आए, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, इट्स ओके। लाइट अ दिया इन फ्रंट ऑफ, या तो घी का या मस्टर्ड ऑयल का, वेन एवर पॉसिबल, मतलब जब भी आप अपने मंदिर में जोत लगाओ तो आप इसको रख सकते हो, है ना। चैंट अ मंत्र, लक्ष्मी और गणेश जी का, वेन एवर यू टच इट, एक ही बारी बोलना, ओम श्रीम लक्ष्म्याय नमः, या ओम लक्ष्म्याय नमो नमः, कुछ भी बोल सकते हो। और फिर जो धनतेरस वाली ये जो पोटली है, तो इसको ईयरली आपको धनतेरस पे या तो नई बनाओ विद न्यू आइटम्स। अगर आप पिक्स वगैरह, चार्म्स वगैरह डाल रहे हो तो मैं कहूँगी नई बनाओ, है ना। अगर आप उसमें कुछ मीनिंगफुल चीजें डाल रहे हो तो आप उसको भी री एनर्जाइज कर सकते हो। और होल्ड इट विद डिवोशन, जब भी आपको इसको बनाना है तो आपको इमेजिन करना है, बिकॉज हमारी इंटेंशन ही वर्क करती है। इमेजिन इट फिल्ड विद गोल्डन लाइट एंड माँ लक्ष्मी ब्लेसिंग। जो ये मैंने धनतेरस की आपको पोटली बनाई है, जो भी ऑकल्ट साइंस में आप लोग ये बना के एनर्जाइज करके आफ्टर दिवाली, मतलब 5 दिन की पूजा में, धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन की पूजा करके आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। फिर उन्हें बोलो 5 या 7 दिन वो मंत्र करके, 11 दिन, और अपने वहां रख ले, तो जो ऑकल्ट साइंस में है लोग, किसी को भी आप ये बना के दे सकते हो। हाँ, अगर हम बोले कि हम अपनी सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, किसी के लिए बना रहे हैं, किसी फ्रेंड के लिए, आप उनको बना के दो, बट ये आप फ्री में नहीं लो उनसे। 50-100 रुपए, मतलब जो भी इसमें सामान डला उसका खर्चा, और आपको बनाने का और इसको एनर्जाइज करने का, क्योंकि आपकी एनर्जीज लग रही है, तो 50-100 रुपए कुछ भी लो, बट आप फ्री में बना के नहीं दोगे। सो नहीं तो आप अपनी एनर्जीज उनको दे रहे। तो डोंट्स, क्या क्या आपको अवॉइड करनी है चीजें। कभी भी इस पोटली को निकालते या रखते हुए डर्टी फ्लोर पे या डर्टी प्लेस पे नहीं रखना है। और हमेशा जब भी इसको रखना है, जैसे हम मंदिर में ही रखेंगे या कहीं पे भी रखना है, तो एक कप, मंदिर में तो हमारी जगह ही होती है, या कभी भी इसको बाहर निकाल के एनर्जाइज करना, मंदिर में नहीं रख रहे, कहीं भी रख रहे हो, तो हमेशा एक ऑल्टर, किसी कपड़े में, किसी बॉक्स में, या कहीं पे भी रखो, ऐसे नहीं रखना। और इसको ओपन ऐसे कैजुअली नहीं करना। जब आपने एक बार इसको बांध दिया बस, है ना, बांध दिया तो बांध दिया। और अगर आप कोई गलती से खुल जाती है तो फिर आपको एक नई बनानी पड़ेगी, फिर इट वॉन्ट वर्क। सो अवॉइड टचिंग विद अनक्लीनिंग हैंड्स, हमेशा हाथ वगैरह धो के ही, या फिर नॉन वेज खाया है या अल्कोहल वगैरह, उस टाइम पे आप इसको टच नहीं करोगे। सो डोंट यूज इट फॉर शो ऑफ, है ना, क्योंकि इसमें बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, टूल्स है, और ये डेकोरेशन के लिए नहीं है कि आपने इसको, जो हमारे दूसरे ऐसे मनी बाउल होते हैं ना, या वो आप रख सकते हो डेकोरेशन के लिए, वो बना के, बट वो वैसे वर्क नहीं करते। बट ये जो, ये बहुत सेक्रेड होती है और इसमें स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है। ये आप शो ऑफ नहीं, ऐसे नहीं किसी को भी देख, मेरे को कोई फ्रेंड आई, कोई बहन आई, मैं तेरे को दिखाती हूँ, देख मैंने ये मनी पोटली बनाई है, नो, ये शो ऑफ के लिए नहीं है, फिर उसका महत्व नहीं रहेगा अगर आप शो ऑफ करोगे तो। डोंट कीप ब्रोकन, टोन और स्पॉइल्ड थिंग्स, कोई भी टूटी हुई चीज, जैसे मैंने आपको बताया ट्री का वो डाल दो इसमें चाम, ये नहीं कि कोई टूटा हुआ है आपने वो चाम उठाया और डाल लिया, मतलब कोई आपका की रिंग टूट गया, चलो जी, नो। हाँ, आप स्पेशल कोई की रिंग लाके उसमें से चाम निकाल के नया वो यूज कर सकते हो, बट कोई ऑलरेडी डैमेज हो गया और वो आपने कि चल मैं ये वहां यूज कर लूंगी, नो, ऐसा नहीं कर। डू नॉट कीप नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स विद इट, लाइक कोई भी ब्लैक थ्रेड जो नेगेटिविटी खींचता है, या कोई पुराने ताले हों, या कोई आयरन नेल्स, मतलब कोई कील वगैरह हो, उनके साथ आप ये नहीं रखेंगे, बिकॉज ये चीजें नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए होती है और हमें पॉजिटिविटी लेके आनी है। इफ ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, योर मनी पोटली विल act like a magnet of prosperity, health, and harmony for the whole family. And trust me, it works.
तो जब आपको नहीं न्यू नहीं बनानी है ना, तो ईयरली इसको रिचार्ज करना है। ठीक है, उसका मैं तरीका बता रही हूँ। पहले आपको प्रेपरेशन करनी है। वैसे भी आप धनतेरस पे, नेक्स्ट धनतेरस या दिवाली पे, अगर आप धनतेरस पे नहीं बना पा रहे हो ये धनतेरस पोटली, मतलब धन पोटली इसको बोलते हैं, तो ये आप दिवाली पे बना सकते हो बस, और कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपकी बीच में किसी भी वजह से कुछ हो गया है तो आपको नई वेट करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, पर आप दूसरी मनी पोटली बना सकते हो। सो धनतेरस पे वही क्लीन करोगे आप, अपना पूजा के एरिया में ही ये बनाओगे, लॉकर को भी आप क्लीन करते हो है ना, या कहीं भी आप, कोई भी आपका ड्रॉर है, कहीं भी आप जहाँ धन रखते हो वो क्लीन किया जाता है, चाहे आपका काम हो, घर हो। टेक अ न्यू रेड, येलो और गोल्डन क्लॉथ और पोटली इफ ओल्ड वन जो आपको रिप्लेस करनी है वो खराब हो गई है या कुछ भी हो गया है। कीप दिया, इंसेंस, फ्लावर्स, हल्दी, राइस एंड कॉइन्स रेडी। ठीक है, फिर आप अपनी ओल्ड पोटली खोलोगे और फिर सिट कामली, लाइट अ दिया एंड इंसेंस, प्लेस द ओल्ड पोटली इन फ्रंट ऑफ माँ लक्ष्मी की फोटो या उनकी आइडल के आगे। Thank the Portly for protecting and blessings, because energies नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, और इसमें तो, इस पोटली में तो हम वैसे ही समुंदर मंथन की सारी चीजें डाल रहे हैं या उनके सब्स्टिट्यूट। तो पोटली को थैंक करना है आपको फॉर प्रोटेक्टिंग एंड ब्लेसिंग योर होम लास्ट ईयर के लिए, जो एक साल चला गया है। उसको बहुत आराम से अनटाई करके, है ना, जो भी अगर आप नई बना रहे हो ये उसके लिए है ना, तो जो भी उसमें सामान है जैसे कॉइन्स, कौड़ी, शेल, वो आप रीयूज कर सकते हो, है ना। और कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला रोज का फ्लावर सुखा लिया, राइस या हनी या फिर तुलसी के पत्ते, उनको आप चेंज करोगे, है ना। और वो सारा सामान आप रनिंग वाटर या ट्री के नीचे रख दोगे, किसी गमले में डाल दोगे। ठीक है, फिर आप नई पोटली बनाओगे। फिर वही 13 आप समुंदर मंथन की चीजें, लक्ष्मी कॉइन, कौड़ी, क्रिस्टल, पर्ल, शंख, सीसम सीड, फ्लावर एटसेट्रा, वो सब डालोगे। 5 और 11 कॉइन डालोगे। ठीक है, पुटला लिटिल हल्दी, और हल्दी चावल उसमें, फिर एंड केसर भी डाल सकते हो इफ अवेलेबल। फिर उसको एनर्जाइज करोगे। होल्ड द पोटली इन योर राइट हैंड, क्लोज योर आईज एंड चैंट ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11, 21 या 108 बार, जैसी आपकी इच्छा है। 11 बार चैंट करोगे तब भी उतना ही वर्क करेगा, 108 बार चैंट करोगे तब भी उतना ही वर्क करेगा। देन आपको विजुअलाइज करनी है गोल्डन लाइट फिलिंग द पोटली, गोल्डन लाइट कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, है ना। एंड वो गोल्डन लाइट पोटली में आ रही है एंड फिर आपके पूरे घर में स्प्रेड हो रही है। फिर प्लेसमेंट करोगे। फिर आपको पोटली दोबारा बांध के जहां भी आपको रखनी है वहां रख दो। अगेन पूजा में तो रखनी ही है ना, रात को, धनतेरस पे या दिवाली पे, और फिर उसको रख देना है। सो दिस वे एवरी ईयर ऑन धनतेरस योर पोटली इज रिन्यूड, है ना, नई पोटली बन जाएगी। फिर आप उसको एनर्जाइज करके, है ना, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स को कॉन्टिन्यूसली फ्लो होने दोगे। बट, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको वही पोटली रिन्यू करनी है, तो ये बहुत इजी स्टेप है। क्लीन एंड प्रिपेयर, मतलब 4 स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी, जो 5-7 मिनट में हो जाएगा। कोई भी दिया जलाया या इंसेंस जलाई माँ लक्ष्मी की फोटो के आगे। फिर ओल्ड पोटली आपने रखी और उनको थैंक यू किया फॉर द ब्लेसिंग्स फॉर द लास्ट ईयर। फिर फटाफट से रिप्लेस कर दिया ओल्ड राइस, फ्लावर्स एंड लीव्स, है ना, डिस्कार्ड करके। ठीक है, फिर आपको फ्रेश राइस, हल्दी एंड कॉइन्स और फ्लावर डाल दिया। फिर उसको सिंपल एनर्जाइज किया और मंत्र बोला एंड विजुअलाइज किया गोल्डन लाइट उसमें, एंड देन उसको वापस रख दिया, मतलब जहां भी पूजा घर, लॉकर या धन के प्लेस में। फिर आप एक फ्लावर भी उसके साथ रख दो और कुमकुम उस पे,
तो ये 5-7 मिनट का काम है। जो पहले मैंने इससे पहले रिचुअल बताया था उसमें आधा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है। उसमें आधा 1 घंटा तो प्रेपरेशन में, और वो आपको पूरी रात रखना पड़ेगा पूजा के बाद। तो ये 5-7 मिनट का काम है। जैसे, सो बेस्ट वेज टू री एनर्जाइज योर मनी पोर्टली, एवरी फ्राइडे कर दो। ठीक है। तो एवरी शुरू में कर दो 2-3 फ्राइडे, नहीं कर सके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। सो अगर आप दिया जला के और वैसे कर सकते हो तो वैसे करो, नहीं तो माँ लक्ष्मी का दिन होता है फ्राइडे, है ना, लाइटा दिया या इंसेंस जला के ऑफर हल्दी राइस एंड अ फ्लावर एंड चैंट ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बारी। और आप इसको, अगर फ्राइडे कोई मिस हो जाता है, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, फुल डे मून, आप उस दिन भी कर सकते हो। मून जो है वो अबंडेंस, इमोशनल बैलेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लाता है। प्लेस द पोटली इन फ्रंट ऑफ दिया एंड इंसेंस, प्रे फॉर ग्रोथ। दिवाली और धनतेरस को ईयरली आप कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल डेज होते हैं। रिक्रिएट और फ्रेश द पोटली ईच ईयर, या आप नई बना लो या उसको ही। या फिर आप अक्षय तृतीया और शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा एक ही बार ही आती है, दिवाली अभी आई थी, और अक्षय तृतीया आता है अप्रैल वगैरह में, आप तब इसको एनर्जाइज कर सकते हो। वो क्योंकि बहुत दिन जो होते हैं हाईली ऑस्पिशियस फॉर वेल्थ एंड न्यू बिगनिंग्स के लिए होते हैं। सो रेमेडीज फॉर मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो फॉर मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या धनतेरस इवनिंग को मनी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए 13 दिए आप जलाते हो, ऑयल लैम्प, वैसे सरसों के तेल के या घी के आप जला सकते हो। और इनमें से दो आपको फ्रंट एंट्रेंस पे रखने हैं और दो बैक एंट्रेंस या विंडो पे। ये जरूरी है, ये मतलब रेमेडी है। ये एक रिचुअल भी है और ये रेमेडी भी है कि आप अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को एंटर करवा रहे हो। ठीक है। प्लेस वन सिल्वर कॉइन विद गॉडेस लक्ष्मी इमेज इफ पॉसिबल इन योर कैश बॉक्स और लॉकर, वर्शिप इट एंड रैप इट इन रेड क्लॉथ। अब कोई मनी पोटली नहीं बना सकता, है ना, तो एक सिल्वर कॉइन माँ लक्ष्मी की इमेज के साथ कैश बॉक्स, जहां भी आप अपना कैश और वो रखते हो, लाल कपड़े में लपेट के या लाल पोटली में, वो भी रख सकते हो। और बाय न्यू यूटेंसिल्स, सिल्वर, स्टील, ब्रास, कोई भी ऑन धनतेरस, एंड फिल इट विद वाटर, राइस और होल कोरिएंडर सीड फॉर अबंडेंस। चाहे आप एक कटोरी ले लो, चाहे आप कुछ भी, चाहे छोटी सी कुछ भी चीज ले लो, चाहे बड़ी ले लो, आपकी मर्जी है। तो वैसे भी लोग अपने घरों में ये रिचुअल पहले से करते थे। लाइट अ 4 फेस दिया, चौमुखी दिया जिसे बोलते हैं, विद घी एट द एंट्रेंस ऑफ योर होम ऑन दिवाली नाइट टू इनवाइट वेल्थ। ये मिक्स है अच्छा काम दिया। दिवाली के। ऑफर 5 whole cloves इन दियर नियर गॉडेस लक्ष्मी आइडल, रिमूव फाइनेंशियल। जो लौंग होती है ना, वो 5 आप भगवान लक्ष्मी माता को आप ऑफर कीजिए, धनतेरस को भी, दिवाली को भी, या किसी भी दिन, है ना, फाइनेंशियल ब्लॉकेज के लिए। अगर आप धनतेरस को करेंगे तो वो तो दिवाली तक वैसे ही 5 दिन का रिचुअल है, वैसे ही वहां पे रहेगा। फॉर रिलेशनशिप एंड लव आप क्या कर सकते हैं? हम्म। ऑन दिवाली नाइट 2 दिए आप अपने बेडरूम में, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक साउथ वेस्ट कॉर्नर में, फॉर हारमनी आप वो लगा सकते हैं दिवाली नाइट पे, फॉर रिलेशनशिप एंड लव, है ना। जिनका है वो भी लगा सकते हैं ताकि और ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो। ठीक है। ऑफर रेड फ्लावर्स टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु टुगेदर, बिलीव टू इम्प्रूव आपका जो बॉन्डिंग है उसके लिए, अपने स्पाउस के साथ।
प्लेस 2 हॉर्स पारिस, जो दो पूरी मतलब होल आती हैं, टाइड विद रेड थ्रेड इन योर टेम्पल फॉर स्टेबिलिटी इन लव एंड मैरिज। सब्जी तो सच में नहीं। आप, किसी की आवाज आ रही है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लो, फिर डिस्टरबेंस होती है क्लास में। कंजर। ओके। Then on Dhanteras, gift your spouse partner a white cloth or silver ornament considered auspicious for long lasting love। ये जब भी आप white cloth या सिल्वर ऑर्नामेंट अगर अपने स्पाउस को गिफ्ट करते हो, तो आप वैसी इंटेंशन से करो कि जो आपका प्यार है वो लंबे समय तक चले या लाइफ लॉन्ग चले, क्योंकि इसमें इंटेंशन बहुत जरूरी है। फॉर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हो ऑन धनतेरस? थोड़ा सूखा धनिया मतलब को बाय करेंगे एंड कीप सम इन योर टेम्पल। पूरी रात आप, वैसे ही मैंने आपको बोला है धनतेरस पे आप लोग जो 7 चीजें बाय करनी है उसमें सूखा धनिया होल आपको बाय करना है। और नेक्स्ट डे आपको वो अपने खाने में मिला के, और ये इंटेंशन से कि इससे जो हेल्थ है आपके फैमिली मेंबर्स की वो गुड हो जाएगी और प्रोटेक्शन होगी डिजीजेस से। तो आपको ये इंटेंशन के साथ रात को धनतेरस पे आपने रख लिया सूखा धनिया साबुत, और नेक्स्ट डे खाने में मिला के उसको सबको खिला दिया, और वो खाना वेस्ट नहीं हो। Light a diya with mustard oil under a people tree on Diwali night removes negativity and health problems। अगर किसी फैमिली मेंबर के लिए स्पेशली कर रहे हो तो आप 2 भी लगा सकते हो, एक स्पेशल किसी फैमिली मेंबर के लिए और एक पूरी फैमिली के लिए। So burn camphor kapoor in the house morning and evening during Diwali week, purifies energy, protect against evil eye। एंड 5 तुलसी के पत्ते लॉर्ड विष्णु को आपने अर्पण करने हैं एंड प्रे फॉर फैमिली हेल्थ। ये बोनस टिप है जनरल टोटके से। कीप 7 ग्रेन्स ऑफ, 7 दाने उड़द दाल के विद 1 कॉइन इन योर वॉलेट, कोई भी कॉइन हो, प्रिवेंट्स मनी शॉर्टेज। अगर किसी के ऐसा होता है ना, पैसे आते हैं रुकते नहीं है या एक्सेस खर्चा हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है ना। 7 उड़द दाल और 1 कॉइन, हाँ, पर इसको आपको पहले पूजा में रखना है विद इंटेंशन, एंड देन उसके बाद आपको अपने पर्स में रखना है ये विद इंटेंशन की जो मनी शॉर्टेज है वो अब नहीं रहेगी। और ये हाँ, मनी शॉर्ट। डोनेट ब्लैक क्लॉथ और ब्लैक सीसम सीड ऑन धनतेरस मॉर्निंग, रिमूव शनि दोष एंड हेल्थ इश्यूज। और कितना डोनेट करना है ये कुछ नहीं है, ब्लैक सीसम सीड 50-100 ग्राम भी आप डोनेट कर सकते हो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये ब्लैक सीसम सीड आप कहाँ पे डोनेट करो, तो आप इसको आटे में मिक्स करके चींटियों को भी डाल सकते हो, और ब्लैक क्लॉथ आप किसी भी नीडी पर्सन को दे दो। Light a ghee diya in the kitchen on Diwali night, ensure family never runs out of food। तो जब आप अपने, वैसे हम तेल के दिए जलाते हैं, अगर आप अपने किचन में एक घी का दिया जलाओगे विद इंटेंशन कि कभी आपके घर में खाने की कमी ना हो, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। चैंट लक्ष्मी अस्तोत्र स्त्रोतम एंड महालक्ष्मी मंत्र एट 11 times daily during Diwali for peace and prosperity in your home and life। फिर ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के टोटके हैं ये भी मैंने बनाया है। सो इसका आप पिक्चर ले लीजिए। तो इसमें आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए सॉल्ट वाटर क्लिनजिंग के लिए आप बना सकते हैं। मिक्स 7-8 स्पून ऑफ रॉक सॉल्ट इन वाटर, स्प्रिंकल इन द कॉर्नर्स ऑफ एंट्रेंस ओवरनाइट, मतलब पूरी रात को आपको इसको रखना है और सुबह इसको आपको स्प्रिंकल, सॉरी,
सॉरी सॉरी सॉरी, सुबह स्प्रिंकल करके पूरी रात इसको रहने देना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे भी आपने कॉर्नर्स में इसको डाला था वहां आप सफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर गार्लिक एंड लेमन से हैंग 2 से 5 गार्लिक क्लॉव्स विद लेमन एट मेन एंट्रेंस। रिप्लेस करिए आप इसे वीकली। आप लोगों ने सुना होगा नींबू और हरी मिर्ची का हम डालते हैं, बट आप ये गार्लिक क्लॉव्स के साथ करके देखिए और नींबू के साथ, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तुलसी एंड होली वाटर का फिर एक टोटका है। कीप तुलसी लीव्स इन वाटर। ठीक है, स्प्रिंकल इन योर होम, एड अ पिंच ऑफ गंगा जल। जैसे पानी लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला और तुलसी की 5 पत्तियां डाल दी, और उस पानी को थोड़ी देर मंदिर में रखते, और फिर आपने स्प्रिंकल कर दिया पूरे घर में, अपनी वर्क प्लेस में। तो उससे क्या होगा, जो भी प्रोटेक्शन रहेगी आपके घर में, है ना। फिर आपको कैम्फर एंड घी लैम्प, ये कोई स्क्रिबल कर रहा है, देखो किसी का पेन चल रहा है मेरी स्क्रीन। कैम्फर एंड घी लैम्प। So light a ghee lamp, add camphor, burn for 10-15 minutes daily. Protect from evil eye, है ना। घर में कहते हैं ना, कपूर जलाना बहुत अच्छा होता है। सो आप घी में थोड़ा सा कैम्फर डाल के आप इसे जलाओ, ये नजर से बचाता है, और पूरे घर में घुमाओ। फिर रेड थ्रेड जो मूली होती है हमारी, वो आपको रिस्ट, जैसे कभी भी हम पूजा करते हैं तो वो अपने हाथ में बांध लेते हैं, बिकॉज वो हमें प्रोटेक्ट करती है ब्लैक मैजिक से, है ना। और आपका दूसरा तरीका है टाई रेड थ्रेड जो मूली होती है अपने, या तो एंकल में बांध लो या अपने रिस्ट पे बांध लो, और 7 घंटों के साथ, इसे हम नॉट मैजिक भी कहते हैं, और चैंट करो ओम ह्रीम नमः 7 बार और बांध लो, या इसको बांधते बांधते 7 टाइम चैट कर लो, और ये बहुत, और ये टूट जाए तो फिर आपको नया ही बनाना है। और कहीं आप ऐसी जगह जाके आते हो, शमशान वगैरह में, या फिर आप जाके आते हो हॉस्पिटल वगैरह में, वहां पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती है, वैसे तो सब जगह होती है, तो आपको फिर ये रिप्लेस करना है। फिर नेक्स्ट है वाइट सेज और धूप, है ना। चैंट ओम शांति 7 टाइम्स, और वो वाइट सेज और धूप को आपको जलाना है ना, और चैंट करना है 7 टाइम्स ओम शांति, वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करके। फिर और है कुबेर पूजा लैंप, है ना। सो लाइट लैंप नियर कैश, थोड़ी सॉरी इसमें ना मेरी मिसटाइप हुआ है। लाइट लैंप नियर कैश या सेफ, जहाँ पे आप रखते हो या सेफ बॉक्स रखते हो, है ना, वहां पे ये कुबेर जी, मैंने आपको बोला है हमारी धन की वो करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना, ट्रेजरर होते हैं। सो उनके नाम का आपको जलाना है ना, और चैंट करना है ओम श्रीम हरीम क्लीम कुबेराय नमः। ठीक है, ये दिवाली रात के लिए है, या धनतेरस रात को भी आप कर सकते हो। फिर ब्रूम टोटका, स्वीप हाउस बिफोर दिवाली, टाई रेड थ्रेड अराउंड ब्रूम, झाड़ू के, है ना। एंड जब आप दिवाली की रात को ये मूली, रेड थ्रेड मीन्स मूली, अगर आप अपने झाड़ू को बांधते हो और उससे फिर सफाइयाँ करते हो जितने भी दिन, सो आपने ये इंटेंशन से करना है कि ये सारी नेगेटिविटी को रिमूव करेगी जैसे जैसे डेली झाड़ू लगेगी। फिर देन लक्ष्मी पूजा डॉट, स्प्रिंकल टर्मरिक एंड कुमकुम एट एंट्रेंस, प्लेस सिल्वर कॉइन नियर लक्ष्मी आइडल। सो आप अपने लक्ष्मी पूजा में सिल्वर कॉइन रखेंगे, मतलब ये अलग से टोटका है, और हल्दी और कुमकुम का एंट्रेंस पे आपने छिड़काव करना है ना। क्योंकि कुमकुम और टर्मरिक जो है, ये माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। पान लीफ एंड राइस की 5 से 7 पान लीव्स विद 7 राइस ग्रेन अंडर द मेन लैम्प, है ना, ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रोटेक्शन। जैसे आपके घर के बाहर कोई लैंप नहीं लगे होते मेन, या आप फ्लैट में रहते हो, आपके फ्लैट के बाहर लगे हुए हैं, तो वहां आप इसे रख सकते हो।
एक्स्ट्रा टिप्स है, क्लीन योर होम बिफोर दिवाली, इट रिमूव्स stagnant energy. Keep windows and door open while doing टोटकास to let negative energy escape, कि नेगेटिव एनर्जीज चली जाए और आपको पॉजिटिव मंत्र करने हैं। और ओम श्रीम ह्रीम ये भी एक पॉजिटिव मंत्र है। यूज न्यू आइटम्स फॉर लक्ष्मी पूजा, और उससे क्या है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और यू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। दिवाली टोटका फॉर हेल्थ। अभी हम 10-15 मिनट और करते हैं और फिर मैं वाइंड अप कर दूंगी। 10, आई थिंक, या 8:45 पे मैं ये बस रैप अप कर दूंगी। मुझे लगता है आप लोग भी उसके लिए लेट हो रहे होंगे डिनर के लिए। बस 15 मिनट। दिवाली टोटके फॉर हेल्थ। हल्दी वाटर लैम्प। ठीक है, जो टर्मरिक हल्दी है उसको वाटर में मिक्स करना है एंड प्लेस इट इन अ दिया एंड लाइट इट इन फ्रंट ऑफ हनुमान जी और धन्वंतरी जी ऑन दिवाली। तो पानी और हल्दी को मिक्स करके एक दिए में डाल के हनुमान जी या लॉर्ड धन्वंतरी के आगे आपको दिवाली पे ये रखना है। इसका पर्पस है इम्प्रूव्स हेल्थ, रिमूव्स डिजीज एनर्जी। और इसको नेक्स्ट डे आपको किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना है। क्लोव एंड कैम्फर रेमेडी। बर्न 2 क्लोव्स विद कैम्फर इन घी लैम्प। घी के दिए में थोड़ा कपूर और 2 आपने लौंग डाल के जला देनी है। ठीक है, और बहुत उसके पास नहीं जाना। तो उसका पर्पस है प्यूरिफाइज एयर, क्लियर नेगेटिव हेल्थ वाइब्रेशन। जो भी आपके घर में नेगेटिव हेल्थ की वाइब्रेशंस है उनको दूर करेगी वो। नीम लीव्स टोटका। So keep dried neem leaves under the pillow for 5 nights starting from Diwali. नेक्स्ट मॉर्निंग उनको जलाना है। एवरी नाइट रखने हैं आपने। और पहले आप थोड़ी सी नीम की पत्तियां सुखा के रख लो, क्योंकि अगर वो सूखी नहीं होंगी तो वो जलेंगी नहीं। और दिवाली वाले दिन से भी शुरू करना है। तो थोड़ी सी 5-7 पत्तियां अपने पिल्लो के नीचे रखो, है ना, और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको जला दो। तो उसका पर्पस है रिमूव बैड ड्रीम्स, इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी। फोर्थ इज सॉल्ट बाउल टोटका। ये तो बहुत कॉमन है। प्लेस अ ग्लास बाउल विद रॉक साल्ट इन बेडरूम, और जहाँ पे भी जो बंदा बीमार है उसके रूम में रखो और उसको वीकली रिप्लेस कर दो। पर्पस इसका है एब्जॉर्ब इलनेस रिलेटेड नेगेटिविटी। दिवाली पे क्या है ना, इनकी एनर्जीज और ज्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत अच्छे से काम करती है चीजें। दिवाली टोटका फॉर रिलेशनशिप, लव एंड हार्मनी। So rose petal offering, offer red rose petal to राधा कृष्णा और लक्ष्मी नारायण भगवान को दिवाली नाइट पे। प्रे फॉर लव एंड अंडरस्टैंडिंग। पर्पस इसका है ब्रिंग्स हार्मनी एंड अफेक्शन टू योर रिलेशनशिप। सो सेकंड है हनी एंड बीटल लीफ रेमेडी। मतलब पान का पत्ता और हनी में शहद की रेमेडी। राइट बोथ पार्टनर्स नेम्स विद हनी ऑन अ बेटल लीफ एंड प्लेस नियर लक्ष्मी आइडल। पान के पत्ते पे जैसे टूथपिक लेके और शहद में डिप करके और दोनों पार्टनर्स का नाम लिखना है और उनको माँ लक्ष्मी की आइडल के सामने रख देना है। और नेक्स्ट डे इमर्स लीफ इन क्लीन वाटर, उसको क्लीन वाटर में धो देना है। पर्पस है स्वीटेंस बॉन्ड, रिड्यूसेस फाइट्स। आपकी बॉन्ड को बहुत अच्छा स्वीट बना देता है और जो भी अगर फाइट होती है तो उसको रिमूव करता है। पिंक क्लॉथ टोटका। Keeps a piece of pink cloth under the pillow during Diwali week. Chant Om Radhe Krishnaya Nama before sleep. Purpose strengthens love, heals emotional pain. और वो फिर जो पिंक
कपड़ा है, मतलब आप एक हैंकी ले सकते हो और फिर आप वो अपने अलमीरा में कहीं पे भी रखो। सो टू दियास टुगेदर, सो लाइट टू दियास टुगेदर इन योर बेडरूम, घी के। ये दिवाली वाले दिन का, प्रे फॉर यूनिटी एंड रिस्पेक्ट। कभी कभी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, हमारी वाइफ रिस्पेक्ट नहीं करती, हमारे हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये आप अपने बच्चे, कभी बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके लिए भी लगा सकते हो, जैसे आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप बेटर हो, है ना। पर्पस क्या है? सिंबलाइज टुगेदरनेस एंड रिड्यूसेस ईगो क्लैशेस। So extra trip on Diwali night, sit with your partner, family, light a lamp and chant Om Shreem Harim Shanti together. It invites peace, health and love into the home. दिवाली टोटके फॉर करियर एंड सक्सेस। सो सबसे पहला, वर्क डेस्क एनर्जी बूस्ट। So place a small crystal or citrine stone on your desk with a red thread tied around it. Chant Ganesh mantra 11 times बिफोर स्टार्टिंग वर्क। या कोई भी गणेश जी का मंत्र है ना, आपको गूगल या यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए मैं भेज दूं तो मैं भेज दूंगी। कैश फ्लो एंड कैरियर लक के लिए, कीप 11 coins in a small red pouch in drawer or wallet during Diwali. Sprinkle rice and sugar in office corners for prosperity and recognition. Third है attracting opportunities. Light a green diya on the left side of office table during Diwali night. Chant Lakshmi mantra 21 times. Om Shri Mahalakshmi Nama. Attract job offers, promotions and business growth. Mantras for Diwali night. वेल्थ के लिए महालक्ष्मी का मंत्र चैंट करना है विद अ लोटस फ्लावर और सिल्वर कॉइन इन हैंड। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 टाइम्स कर लो। अगर आप, मतलब अगर आप पोटली भी नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं बना रहे हो, तो ये कर लो, ये भी वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। फिर बेस्ट टाइम है शाम को, जब सनसेट हो जाए उसके 2 घंटे बाद, प्रदोष काल कहते हैं, और प्रदोष काल में ही हम दिवाली की पूजा भी करते हैं। अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो एंड अपॉर्चुनिटीज। ये मंत्र चैंट करने के फायदे। विजडम एंड हैप्पीनेस के लिए गणेश मंत्र, यहाँ आ गया गणेश मंत्र। बिफोर एनी लक्ष्मी पूजा चैंट ओम गण गणपतये नमः 108 टाइम। मतलब दिवाली नाइट पूजा में 11-21 बार ऐसे भी कर सकते हो, पर अगर आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो विजडम एंड हैप्पीनेस के लिए ये मंत्र आप चैंट करोगे। ये मंत्र चैंट करने से ऑब्स्टैकल्स दूर होंगी, ब्लिंक क्लैरिटी, हार्मनी एंड जॉय। फॉर रिलेशनशिप, लव एंड हार्मनी के लिए राधा कृष्ण जी का मंत्र आप चैंट करोगे 51 टाइम्स विद रोज और तुलसी माला। अगर तुलसी माला नहीं है तो वैसे ही कर लो, तुलसी हाथ में पकड़ के कर सकते हो। ओम राधा कृष्णाय नमः। ये अट्रैक्ट करता है हार्मनी, लव एंड स्वीटनेस इन मैरिज रिलेशनशिप। मतलब अगर आप, मैं ये काफी सारे आपको चीजें बता रही हूँ, एक नहीं करो तो दूसरा कर लो, दोनों चीजें करना चाहते हो तो वो कर लो। फॉर हेल्थ, धनवंतरी, लॉर्ड धनवंतरी का मंत्र करते हैं, और इसके पीछे अगेन जो मोटिव है कि वो अमृत का कलश लेके और जड़ी बूटियां, मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लेके वो अ, उसमें से निकले थे, समुंदर मंथन में से। सो चैंट 21 और 51 और 100 टाइम्स इन द मॉर्निंग। हेल्थ के लिए ओम नमो भगवते वासुदेव धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवृत्तये नमः। रिमूव्स इलनेस, स्ट्रेंथ्स बॉडी एंड माइंड। करियर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल सक्सेस के लिए
लॉर्ड गणेशा मंत्र, जो कि ऑब्स्टैकल्स भी रिमूव करता है वर्क एंड करियर में, मैंने अभी भी बताया था। मतलब तब समझ ना आए तो आप वैसे कोई और ऑब्स्टैकल्स के लिए, करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ओम गण गणपतये नमः। ठीक है, दिवाली पूजा स्टार्ट होने से पहले 108 टाइम आपको ये चैंट करना है। प्लेस अ रेड फ्लावर करना है नियर गणेश जी की मूर्ति के सामने। ये हेल्प करता है प्रमोशन में, न्यू अपॉर्चुनिटीज में एंड स्मूथ प्रोग्रेस में। फिर आप करियर ग्रोथ के लिए सरस्वती माता का मंत्र कर सकते हो, फॉर स्किल नॉलेज एंड रिकॉग्निशन के लिए। सो ओम एम सरस्वती नमः 108 टाइम्स। कीप वाइट फ्लावर्स और जैस्मिन फ्लावर वाइल चैंटिंग। कोई भी वाइट फ्लावर ब्रिंग्स इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी इन डिसीजंस। फिर लक्ष्मी माता जी का मंत्र वेल्थ एंड कैरियर स्टेबिलिटी के लिए करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 टाइम। सो प्लेस सिल्वर कॉइन और कैश नियर लक्ष्मी आइडल, है ना। कैश में आप कोई भी कॉइन भी रख सकते हो। अट्रैक्ट सैलरी हाइक्स, बोनस एंड स्टेडी ग्रोथ इन करियर। आई थिंक इतना ही रखते हैं आज के लिए, और बाकी इसके बाद हम, बाकी आगे का हम कल करेंगे। तो मुझे लगता है इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, मतलब समझ आया मुझे क्या क्या भेजना है? एक तो मुझे आइडल की पिक्चर भेजनी है आपको प्रिंट आउट के लिए, और किसी का कुछ मिस हुआ हो या किसी को कुछ क्वेश्चन हो पूछना हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सिंपल रखा था, बहुत सिंपल वे में बताया है सारा कुछ। आप सब लोग म्यूट हो वैसे। No, it was very useful information. All the informations are very useful. We'll try to do it. Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Very simple, very nice. थैंक यू Only you should do it. Thank you so much. जी। Gratitude जी. थैंक यू जी। Thank Thank you. you, ma'am. नो प्रॉब्लम, यू वेलकम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, Thank you, Mimi ji. यू बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू राखी। रिकॉर्डिंग इसकी आपका मिस हुआ क्या? जी मैम, बहुत ओके। लेट से ज्वाइन किया। ओके। या हाँ, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन मैं नोट्स नहीं बना पाई हुए सारे, इसलिए भी रिकॉर्डिंग चाहिए क्योंकि ना थी। अगर मैं नोट्स बनवाती ना, तभी मैं कहती थी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर मैं नोट्स बनवाती ना फिर बहुत, फिर 2 दिन में पूरी नहीं होनी थी क्लास। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तो इसीलिए भी रिकॉर्डिंग अगर शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, फिर मैं यूट्यूब पे डाल के ना उसका लिंक शेयर कर दूंगी। हाँ चलेगा, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक जी है, मैम, और थैंक यू सो मच। मतलब इट वुड बी ग्रेटफुल अगर आप मेरा यूट्यूब का चैनल भी लाइक कर लो। और हाँ उस पे बहुत ज़्यादा ऐसे मैं वीडियोस, मतलब प्राइवेट वीडियोस ही रहती हैं उसमें, वैसे मैं बहुत कम ऐसे पब्लिक के लिए डालती हूँ।
बट ये वीडियो की रिकॉर्डिंग फिर मैं आपको दूंगी कल के बाद, क्योंकि कल भी क्लास है और कोई बात उसके नहीं। बाद फिर मैं दूंगी। और हाँ चलिए। हाँ, फिर मैं कल कल के बाद इसको ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक दे दूंगी फिर आप लोगों को। ठीक ठीक। जी किसी का मैम, थैंक यू कोई? सो मच। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू किसी वेरी का मच कोई? मैम। यू वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम आपने वो एक रेमेडी बताई थी अगर मैरिज के लिए कि पारिजात के पेड़ की जड़ को, तो ऐसे सूखी जड़ को लेना है या कब तक रखना है ऐसा कुछ? उसको बस रेड कपड़े में बांध के विद इंटेंशन रख लो। अच्छा। कोई भी इशू आ रहे हैं ना लाइफ में, वो बहुत हेल्प करती है। ओके, तो आप ऐसे समझ सूखी गए जड़ ना, निकाल पेड़ में से? वाइट फ्लावर होता है। हाँ हाँ, वो पता है, पेड़ ओके। पता है हाँ। हाँ, तो उसकी जड़ लेनी है आपको। कहीं कहीं से भी, किसी नर्सरी से भी मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगा वो। ओके। तो वो कोई भी आपकी लाइफ में इशू आता है ना, उसकी इंटेंशन डाल के, है ना, थोड़ी देर मंदिर में रखो। हम्म। जैसे छोटी छोटी रेड पोटली नहीं होती कोई, या रेड हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई कपड़े भी में रेड कपड़े बांध में लो। बांध के हाँ, तो ठीक है चले। उसमें उसमें आप डाल के रख लो और देखो। अगर आप लोग ठीक है ऑकल्ट चले। साइंस में हो, ये आप किसी को भी रेमेडी दे सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओके ओके। हम्म। पर स्पेसिफिक आपको बोलना है, जिस चीज के लिए भी आप हम्म। अपने मन में ना, आपको वो इंटेंशन डालनी है। ठीक है मैम, चलेगा। थैंक यू। ये वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आया समझ अच्छे से वैसे? ओके। हाँ नहीं, समझ में आया, आपने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि समझ में आ जाए। ओके। कुछ पूछ रहे थे पीनल या सुमन जी आप? नहीं, it was all clear. It was good. ओके। नहीं, काफी क्लियर और इजी था, समझ में आ गया था। ठीक है, फिर जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई नोट्स रह गए तो फिर आप तब बना सकते हो। ठीक है। अगर और कोई Thank, क्वेश्चन नहीं है फिर चले। चले. Thank ओके जी। you. ओके। Bye bye. थैंक यू एंड गुड नाइट जो इंडिया में है, एंड गुड डे टू यू सुमन जी। हाँ जी, आपको भी. थैंक यू। हाँ जी. ओके, हाँ जी. थैंक यू, Thank गुड you. नाइट। Bye.